तो चलिए एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। जयंती स्टेडियम भिलाई में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भव्य महाशिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज की पावन कथा सुनने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई। इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। रविवार को दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल ने कथा स्थल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से जायजा भी लिया। मुख्य आयोजक और उप नेता प्रतिपक्ष भिलाई दया सिंह ने यह भी बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पंडालों की संख्या और बढ़ा दी गई है और बैठने के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। दुर्ग संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने पंडाल स्थल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से खास बातचीत भी की। वे आखिर किस किस स्थान से आए हैं और शिव महापुराण कथा को लेकर आखिरकार उनकी क्या कुछ आस्था है, आइए आपको सुनवाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में खड़े हैं। एक बार फिर भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले जी का शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर काफ़ी उत्साह है। भिलाई वासी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। अभी कथा कल से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग गया है। लोग भक्त आ गए हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और इतनी आस्था, इतनी भक्ति क्यों। बताएंगे आप कहाँ से आए हुए? मैं पावर हाउस से हूँ, सुभाष नगर शिव मंदिर की, है ना। अभी तो कथा शुरू होने में 2 दिन बचे हुए, आप अभी से आ गई हैं? मैं पहले से आ जाती हूँ हर कथे में, हर जगह हम लोग, हमारी मंडली जितनी है सब चले जाती हैं हमारी ग्रुप की। ये तो 23 तारीख से आई हैं जी। हाँ। तो आप लोग जहाँ जहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है, आप लोग हर जगह जाते हैं? हर जगह जाते हैं, जहाँ बाबा बुला लिए वहाँ चले जाते हैं, है ना। जहाँ पहुँचना रहता है तो पहुँच ही जाते हैं। मैं काशी भी गई हूँ, प्रयागराज भी बाबा का कथा देखने गई हूँ, क्यों तो जाती हूँ हर जगह, छत्तीसगढ़ का चली जाती हूँ। ऐसे ही कोई नहीं रहती हूँ तभी मेरा एक हाथ छूटता है, ना तो मैं हर जगह पहुँचती हूँ। अच्छा, इतनी भक्ति, इतनी आस्था क्यों? ऐसा क्या है कथा सुनने के लिए आप जाती हैं? मैं शिव चर्चा अभी शिव पुराण सुनने लगे, मगर हम शिव चर्चा के 2008 में ही शिव को गुरु बनाए हैं। हमारे गुरु, हम पंडित को गुरु नहीं बनाए हैं, अपने भोले बाबा को गुरु बनाए हैं। वो हमारे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ। हम लोग उन्हीं का चर्चा करते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। कहा अब तो प्रदीप मिश्रा का कथा देखने लगे हैं, तब से मैं प्रदीप मिश्रा की कथा में रम गई। जहाँ पर भी कथा होती है छत्तीसगढ़ में मैं पहुँच जाती हूँ, पहले ही पहुँच जाती हूँ, यानी कथा से 1 हफ्ता पहले ही पहुँच जाती हूँ, है ना। हमारी जितनी मंडलियाँ हैं सब 1 हफ्ता पहले पहुँच जाती हैं। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्नी तारा है, हम सुभाष नगर शिव मंदिर के पास नन्नी रोड में रहती हूँ। कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया है, किस तरह से व्यवस्था है, बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल है, 5 पंडाल, जहाँ लाखों लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। क्योंकि पूर्व साल जब हमने किया था तो देख रहे थे कई भक्तगण थे जो बरसात भीगते हुए बरसात में बैठे हुए थे और भीग रहे थे, लेकिन बाबा के धुन में रमे हुए थे। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हमने 3 की जगह 5 पंडाल कर दें। और चूँकि पंडाल में काफ़ी प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, काफ़ी लोगों की संख्या होगी, भक्तगण, चूँकि देवादेव महादेव के सावन का पर्व है और सावन के इस पर्व को महापर्व में मनाने के लिए हम एक बड़ी तैयारी बोलबम समिति रात दिन रह के पूरे एकजुट पे कर रहे हैं। और आप आज सवेरे माननीय कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का, एडीएम, एसडीएम, पूरे लोगों का दौरा था। पीएचई इससे पूर्व भी एसपी साहब ने दौरा किया था। निश्चित तौर पे आए 2 दिन 3 दिन के आड़ में दौरा हो रही, जहाँ जो कमियाँ उसको दूर कर रहे हैं और बड़े पैमाने में एक बड़ी तैयारी, चूँकि भंडारा 7 दिन में बड़ा महाभंडारा रहेगा, जो 24 घंटे का भंडारा रहेगा। एक प्रकार से एक बड़ी तैयारी, शौचालय का एक मुख्य रहता है, तो शौचालय भी पूर्व साल की भांति हम इस बार डबल करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी तैयारी, कहाँ शौचालय की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, कहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए, ऐसे अन्य प्रकार की पूरी व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी के साथ बोलबम समिति का एक कार्य, और चूँकि प्रशासन शासन का पूरा सहयोग और साथ मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कार्यक्रम होगा और शिव महापुराण की कथा का हम सब लोग आनंद ले पाएंगे और पूरा भिलाई दुर्ग बल्कि छत्तीसगढ़ शिव में हो जाएगा। कितने भक्त लगभग आने की? लाखों की संख्या है, भक्तगण है, दूर दराज से भी बैठ के देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हम लाखों लोगों की व्यवस्था करके रखें ताकि वो इस पंडाल में रह के पूरा आनंद पूर्वक शिव महापुराण का आनंद लें। आयोजन को लेकर पिछले दिनों प्रशासन ने जो परमिशन को लेकर बात रखी, कलश यात्रा के बाद फिर परमिशन मिल गया। निश्चित तौर पे प्रशासन एक एक कमियों को, ये खामियों को देखता है, समझता है, जानता है। एक बार बैठक हो गई, बैठक में चर्चाएं में निश्चित हो गया और तय हुआ
कि बाबा की यहाँ पर शिव महापुराण की कथा करेंगे तो सबका सहयोग और साथ मिला। और निश्चित तौर पे देवादेव महादेव हैं, अब महादेव आ रहे हैं, क्योंकि सावन का पर्व है। शिव पुराण की कथा, ये तो सौभाग्य भाग्य की बात है कि भिलाई में कथा, क्योंकि कोरबा के बाद यह नांदगांव में कैंसिल होना और भिलाई में होना, और ये भक्तों का भाव है। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव की असीम कृपा मिलेगी भक्तगण को। और ये भी जानते हैं कि पृथ्वी का ये जो भार है पूरा एक माह देवादेव महादेव संभालते हैं, क्योंकि 9 दिन माता रानी संभालती हैं, बप्पा हमारे गणपति बप्पा संभालते हैं। अच्छा, बाबा की इस शिव महापुराण के कथा के पूर्व कलश यात्रा, जो कि 29 तारीख को गणेश मंदिर है हमारे सेक्टर 5 में, वहाँ से निकलेगी। उसमें भव झांकी देवादेव महादेव की झांकी होगी, जिसमें औघड़ों के साथ बाबा नंदी के साथ नजर आएंगे। और आंध्र प्रदेश गणपति बप्पा, क्योंकि गणेश जी के मंदिर से निकले और आगे आगे अगुवाई गणेश जी करेंगे और बाहुबली हनुमान करेंगे। तो एक अद्भुत दृश्य होगा, एक अद्भुत नज़ारा होगा। तो आप ये पूरा भिलाई ट्रेन सिटी, मैंने कहा ना कि पूरा छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग शिव में हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के भाव के साथ सब विभोर हो गया। और देवादेव महादेव, क्योंकि हर दुख हर तकलीफ हर संकट को हरने वाला कोई है तो देवादेव महादेव। तो देवादेव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबका अपना भाव है, जिस भक्ति से भाव मिलता है देवादेव महादेव सब कुछ दे देते हैं। तो इस पर्व को महापर्व के रूप में पूरा भिलाई पूरा छत्तीसगढ़ मनाएगा। एक भक्त और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ये बहुत ही सुंदर शिव जी के भजन गा रहे थे। कहाँ से आए हुए हैं, इतनी आस्था इतनी भक्ति शिव जी के लिए और प्रदीप मिश्रा जी के लिए, क्यों इनसे पूछते हैं। जी कहाँ से आए हुए हैं आप? हम रायपुर से आप? जी जी, रायपुर रामसागर पारा हनुमान मंदिर के पास। जी जी, तो रायपुर से आए हुए हैं भिलाई कथा सुनने के लिए? नहीं, मैं आया था बोलबम में शिवनाथ नदी जी, उसमें आए थे, फिर यहाँ पंडाल का दर्शन करने के लिए आए हैं और कुछ भजन गा लेंगे कह के। तो आपको पता चला कि यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है, तो हमें तो बहुत पहले से मालूम है। और जितने छत्तीसगढ़ में जितने भी शिव महापुराण हुए सभी जगह गए, अभी एक भी नहीं छूटा है। अभी और आएंगे, अभी चालू होंगे तो फिर आएंगे। हाँ। तो आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, भगवान शिव जी की आराधना कर रहे थे। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगी, इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति इतनी आस्था क्या प्रदीप मिश्रा जी के लिए है कि शिव जी के लिए? ये शिव जी के लिए है, देवों का देव महादेव। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कथा होती है शिव जी की कथा होती है, जो लोग सुनते हैं, इस कथा में ऐसा क्या होता है कि लोग उमड़ पड़ते हैं, इतनी भारी संख्या में आते हैं कि पंडाल में जगह नहीं मिलने के बाद भी लोग, जैसे कभी बारिश का मौसम है, कई बार देखा गया कि लोग बारिश में भींग भींग के भी कथा सुनते हैं। ऐसा क्या है इस कथा में? ये भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास शिव भोलेनाथ के ऊपर, और सभी का मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो आप एक भजन सुना दीजिए, एक छोटा सा भजन हमारे चैनल में हमारे दर्शकों के लिए भी सुना दीजिए, इसी में सुना दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम। जी जी, थोड़ा सा बोल दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा आपने कहा, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सही कहा आपने। हमारे साथ और भी मौजूद है, भक्त मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सेक्टर 5 से ही आई। तो आप भिलाई से ही हैं मतलब? तो अभी से आ गए हैं क्या आप लोग? यहाँ पूरे जितने भी कथा होगी यहीं रहेंगे? हाँ, नहीं, मैं रोज आऊँगी महादेव की कथा सुनने, रोज आऊँगी। पास में ही रहते हैं तो मैं रोज आ जाती हूँ। ये जो जगह अपने मैंने देख रही है कि हर जगह लोग अपने अपने जो भी है सामान है, चटाइयाँ हैं, चद्दर हैं, वो ला के रख दिए हैं। तो क्या आपने भी यहाँ पहले से रिजर्व कर लिया जगह? नहीं। अच्छा, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ। मैं चाहती हूँ कि जो दूर से आए उन्हें मौका मिले। मैं तो पास में रहती हूँ तो मैं दर्शन तो कर ही सकती हूँ। बहुत अच्छा सोच है। आप कहाँ से आए हैं? यही भिलाई सेक्टर 5 से ही है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आप भी आएंगे सुनने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 3 साल से सुन रहे हैं यहाँ। जब भी आते प्रमोद मिश्रा जी, हम लोग आते, जी प्रदीप मिश्रा जी, हम लोग आते हैं बराबर यहाँ। तो इतनी भक्ति इतनी आस्था क्यों है? देव के देव महादेव है, उनके प्रति तो श्रद्धा है हम लोग की। बहुत बड़े हम लोग हैं महादेव के। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण कथा सुनी होने वाली है। प्रदीप मिश्रा सीहोर जी आने वाले हैं। आप कहाँ से आई हुए हैं और अभी से आप उपस्थित हो गई हैं कथा सुनी? मैं 22 तारीख से आई हूँ, धमतरीपुर से आई हूँ। आपने 22 तारीख से आई हैं आप? जी। 22 तारीख से क्यों? पंडाल नहीं बना था, मगर मैं अकेली थी यहाँ। जी जी जी। मैं 22 तारीख को, मेरे को भोले बाबा के ऊपर मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए मैं 22 तारीख से जगह के कारण आई हूँ। और मेरे परिवार हैं ये सब, मतलब शिव परिवार। पूरे परिवार आए हुए? हाँ, पूरे शिव परिवार। हम लोग अलग अलग जगह के हैं, मगर हम लोग हर छत्तीसगढ़ में जहाँ भी होता है प्रदीप मिश्रा का, वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं आ गई, मैं सबके लिए जगह रखी, वो आ गए, वो सबके लिए जगह रखी। हम पूरे शिव परिवार दोनों पंडाल में। तो 22 तारीख से आए हुए, तो खाना पीना रहना पीना तो भोले बाबा के कृपा से मिल जाता है,
जो मिल जाए उसी में संतुष्ट जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है। मतलब जो जैसा मिल जाए उसी में रहना है, जैसा मिल जाए वैसे रहना है और भगवान शिव जी की आस्था करना है, भक्ति करना है और जितने दिन हैं बढ़िया रात भर रहते हैं अच्छे से। और रात कोई अव्यवस्था लगी है क्या? जैसे आप आए हुए 22 तारीख से, तो अभी तक कोई अव्यवस्था लगी है यहाँ पे भिलाई में? हाँ बिल्कुल लगी है, सब चीज तो यहाँ पूर्ति हो रहा है। मतलब व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी है व्यवस्था, बहुत अच्छी है। हमको तो हम आए हैं तो हमको तो सब मतलब अपने अपने से ला के खाना दे देते हैं। हमको खाना अपने से मिल जाता है, भोले बाबा की कृपा से खाना आ जाता है, हम वही खा के रह जाते हैं। बस वही है हमारा श्रद्धा है भोले बाबा के ऊपर। जहाँ छत्तीसगढ़ में होता है हम पहले पहुँच जाते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। शिव महापुराण कथा में शिव भक्तों के लिए एक हमारे चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पे भारी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है, लाखों संख्या में भक्त आते हैं, तो उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि यहाँ अपने कीमती सामान को ना लाएं, अपने सामान की हिफाजत स्वयं करें, अपनी सुरक्षा और अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही शिव महापुराण कथा शुरू होने से पहले 29 जुलाई को कलश यात्रा निकलने वाली है, गणेश मंदिर सेक्टर 5 से निकलने वाली है, जहां पहुंचकर आप इस कलश यात्रा में भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने वाली है, अभी 2 दिन बचे हुए हैं और अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों ने अपनी सीट रिजर्व कर ली है। इतनी भक्ति, इतनी आस्था शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। हमारे साथ बोल बम समिति के आयोजक दया सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2 जगह कार्यक्रम होने वाला था जो कैंसिल हो गया, और ये भिलाई छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, भिलाई वासियों के बहुत सौभाग्य की बात है कि ये आयोजन भिलाई में हो रहा है। पूरी व्यवस्था की गई है। पिछले साल 3 पंडाल लगाए गए थे और भक्तों की संख्या काफ़ी आई थी, जिसे देखते हुए इस बार 5 पंडाल लगाए हुए हैं, और ताकि बारिश में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, भक्त बिल्कुल सुरक्षित रहें, सेफ रहें और बिना किसी रुकावट के शिव महापुराण कथा सुन सके, सबके लिए उचित व्यवस्था रखी गई है। आप आइए भिलाई जयंती स्टेडियम में और शिव महापुराण कथा का आनंद लीजिए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।